राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी होंगे, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो दिन के 12 बजे आज फिर से मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और समय भी नहीं मिलता और फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ, एक तो लगातार वीडियो नहीं बन पा रही है मेरे से किसी कारणवश, और फिर दूसरा ये है कि जो मेरी वीडियो है उसे बहुत कम लोग देखते हैं, तो इसलिए भी मेरा मन नहीं करता। और मैंने आप लोगों को कितने बार वीडियो में बोला है कि लोग ऐसी वीडियो को देखते हैं जिसमें कि थोड़ा मसाला मिलता है ना लोगों को, तरह तरह की वीडियो। जैसे कि आप लोग सभी मोबाइल चलाते हैं, सब यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जिसका जो भी अकाउंट बना हुआ है, तो मोबाइल में हर जगह ही देखते हैं लोग वीडियो ना। अगर अपना चैनल नहीं भी है, अपना अकाउंट नहीं भी है, तो वीडियो तो देख ही लेते हैं। तो लोग जो है वो ऐसे चटपटा मसालेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं, और बहुत तरह की ऐसी वीडियो जो जिसमें कि लोगों को लगता है कि भाई अब क्या बताऊं मैं। तो हम जैसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, ऐसे नहीं है कि मैं ही हूँ ऐसी जो घर में रहते हैं, अपना घर में वीडियो बनाते हैं या फिर इस तरह आप लोगों से बात करते हैं। तो बहुत से लोग तो ये हैं कि मोटिवेशनल वाली वीडियो बनाते हैं, जिनका रोज़ का काम है, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, जो कि अच्छा कुछ कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह हम कुछ कर रहे हैं उस तरह आप लोग भी करें। अब जैसे मेरा है, मैं तो घर गृहस्थी का काम करती हूँ, जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं, सभी महिलाएं जो भी घर पर रहती है सब करती है। अपने घर संभालना, अपने घर में जो भी काम होते हैं सारे काम हम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं कुछ ना कुछ काम करने में। तो वो काम तो क्या किसी को सिखाना। वैसे तो ऐसा है कि बहुत से बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको घर का काम करना सबको नहीं, अधिकतर बच्चों को घर का काम जैसे नहीं करते हैं, तो उनको ये सीखने के लिए भी यहाँ पे उनके लिए सही है। लेकिन जिन्हें सब काम आता ही है, तो हमारे जो चैनल है, हमारा वीडियो जो है, हमारे जैसे ही लोग देखते हैं जिन्हें कि सब कुछ घर का काम संभालना आता है, जो अपना घर संभाल लें। अगर हम वापस उन्हें कुछ बोलेंगे कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, तो वो कभी ना देखेंगे हमारी वीडियो, बोलेंगे तुझे ही आता है ये काम करना, हमें नहीं आता क्या। तो इस तरह हमारे पास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है, कहीं हम जाते भी नहीं है, घर के बाहर भी नहीं जाते, तो इसलिए भी मेरा मन वीडियो बनाने का नहीं करता। दूसरा यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे काम करना, जैसे वीडियो बना रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया, रिस्क एकदम। एक तो ये है कि जो इंसान फेमस हो जाता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, फेमस हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद वो अपनी हदों को पार करने लग जाते हैं। कहीं पर भी है, एक सोशल मीडिया की बात नहीं है, कहीं पर भी आप देख लो, जिसके पास एक रोटी खाने का जो मोहताज होता था, अगर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो वो ये सोचता है, भले ही उसने अपनी मेहनत से कमाए हो, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आ गए, उसके पास मेहनत से कमाए हैं, लेकिन उसे एक घमंड सा हो जाता है उन पैसों का। वो अपने पिछला जो समय बिताया है उसको नहीं देखता, चाहे महिला पुरुष कोई भी है, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, वो पिछला अपना नहीं देखता कि हमने किस तरह गुजारा किया हुआ है, किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। चाहे घर परिवार कोई भी है, चाहे पैसा है, घर की महिलाएं हैं, कोई भी है, सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का सम्मान करना। अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको खुद ही सम्मान मिलेगा। अगर दूसरे की इज्जत उड़ाएंगे, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएंगे, कहीं पर भी है, ये घर गृहस्थी, बाहर, सोशल मीडिया, कहीं की भी बात है, अगर किसी की इज्जत को उछालेंगे तो आपकी इज्जत उछालने वाले, अगर आपने किसी एक की इज्जत को उछाली है ना, आपकी इज्जत को उछालने वाले हज़ारों हो जाएंगे। तो वही काम है यहाँ पे सोशल मीडिया में भी। सोशल मीडिया पे इतनी हद ही हो गई है, हद, बहुत डर लगता है यहाँ पे कि हम जैसे लोगों को तो नहीं कह सकते ऐसा कुछ, लेकिन ऐसी ऐप भी आजकल चल गई हैं, आ गई हैं ऐसी नई नई ऐप। पहले तो क्या होता था कि शरीर किसी और का होता था, उस पर चेहरा लगा देते थे किसी का भी, लेकिन अब तो आवाज़ बिल्कुल सेम आवाज़ में आप बोल भी सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ आप पे कुछ कर देंगे, ऐसा ऐसे ऐप आ गए तो डर लगता है। पर यह है कि ये हमारे लिए ही नहीं है। यहाँ पे अगर व्हाट्सअप भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, व्हाट्सअप पर आपने किसी को फ़ोटो भेजी या कुछ भी भेजा, आपने अपने तरफ से वो डिलीट कर दिया, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है। अगर वो नेट पे चला गया है आपका, तो वो चला गया है, वो कभी डिलीट नहीं हो सकता है।
तो कोई भी चीज़ है हमें सोच समझ के बोलना है, चाहे कुछ भी करना है यहाँ पे सोच के करना। जैसे फेसबुक चलाते लोग, तो फेसबुक में ये होता है कि यहीं पे ऐसे मतलब कुछ अजीब सी वीडियो होती है ना, मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा वाली होती है या नेताओं की कोई बात होती है, वहाँ पे होती है। कहीं पर भी अगर आप वहाँ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लिख के आप अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हैं, तो सोच समझ के क्या करें ये चीज़ें। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने लिख दी फिर आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया, आप अपनी तरफ से उसे डिलीट करते, लेकिन वो आपकी तरफ से तो डिलीट हो गया, लेकिन जहाँ आपने लिखा था, जहाँ जिसको भेजा था, वहाँ डिलीट नहीं होता। तो इसलिए किसी को कमेंट भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। किसी की वीडियो पे भी कहीं पर भी करें तो कमेंट भी सोच समझ के करें। तो मतलब बड़ा मुश्किल जीवन है, मुश्किल जीवन, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहीं किसी भी क्षेत्र में आप देखो, हम लोग अनाज खा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अनाज खाया है। हम तो 3 टाइम खाते हैं, हम उत्तराखंड से हैं। बहुत सी जगह क्या होता है, एक टाइम भोजन बनता है, मतलब पूरा दिन भर के लिए बना देते, चाहे वो एक ही टाइम खाएं, चाहे वो दिन के 2 टाइम खाएं, कैसे भी खाएं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में चाहे गांव से लेकर शहर तक सभी लोग हम 3 टाइम भोजन करते हैं, एक सुबह, एक दिन में, एक रात को। तो हमारा ऐसा नहीं है कि एक बार डट के खा लिया तो अब बस भैया मगरमच्छ की तरह हमारा हो गया एक बारी, अब पेट खाली होगा तब खाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन 3 टाइम खाते हैं। तो बहुत से लोग नहीं खाते, बहुत से लोग एक टाइम बनाते हैं। तो सबका ये तो अपना अपना रूटीन है, जिसका जैसे शुरू से चला आ रहा तो वैसा करते हैं। तो अब देखो सोशल मीडिया पे गेहूँ नहीं खाने, कोई बोलता है चावल नहीं खाना, कोई बोलता है चीनी नहीं खानी, कोई बोलता है मीठा नहीं खाना, कोई बोलता है कड़वा नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, ये खाना, वो करना, ये नहीं करना, ये करने का ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता। तो भाई खाएं क्या। एक तो आजकल वैसे ही मिलावट का ज़माना, हर चीज़ में मिलावट है। धरती में जब बीज डाला गया है वो बीज भी मिलावट है, उसके बाद उगना, उसमें बीज निकलना, उसको घर तक पहुंचाना, हर जगह कुछ ना कुछ उसके साथ छिड़कानी कर करके हमारे घर तक पहुंच रहा है ना। तो अब ऐसा तो हम भोजन खा रहे, चाहे फल हो, पानी है, हवा है, कुछ भी है, ये सब मिलावट है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि खाने पीने की बात तो पक्की है कि खाना पीना हम जो भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं या फल खा रहे, कोई भी चीज़ खा रहे, उसमें तो 1000% मिलावट है। उसमें दवाइयाँ डाली जाती है उसको उगाने के लिए, उस जैसे फलों को बड़ा करने के लिए, या कोई भी चीज़ को उसका आकार बड़ा करने के लिए। जैसे फल है, सेब मान लिया, तो उसको बड़ा या लाल बनाने के लिए उसके बहुत सारे केमिकल उसमें यूज़ किए जाते हैं। सब्जी है, जैसे गोभी है मान लिया, उसको गोभी को सफ़ेद बनाने के लिए, उसके फूल को मतलब बहुत सुंदर वो दिखे या बड़ा फूल हो जाए, उसके लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है कि मतलब जो हम उगा रहे जो भी चीज़, उसकी मात्रा जो है उसका साइज़ मतलब आकार बड़ा हो जाए और लोगों तक पहुंचने के लिए वो फ्रेश दिखे, अच्छा रहे, लोग उससे खुश होकर ले। लेकिन वो कैसे पैदा किया जा रहा है क्या नहीं है, वो वही लोग जाने कैसे पैदा करके हमारे पास पहुंच रहा है। हम लोग खा रहे और स्लो पॉइजन ले रहे और धीरे धीरे मरना तो है, लेकिन एक दुनिया भर की बीमारियां अपने शरीर में इकट्ठा करके हम तैयार हो रहे हैं कि मरने के लिए। लेकिन जो ज़माना ख़राब कर रहे हैं, ये बात तो मानने की है कि भाई जब से मोबाइल आया है, मोबाइल ने कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां तहस नहस कर दी है, कितने करोड़ों के लोगों के परिवार बर्बाद कर दिए हैं इस मोबाइल ने, ये बात तो पक्की है। लेकिन होता पहले से भी था। हमें जब से हमने होश संभाला है, जैसे लड़ाई झगड़ा होते थे, कहीं पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कहीं पर कम लड़ाई झगड़ा, और जिस तरह की बातें आजकल हो रही हैं ये बातें भी होती थी। तो मतलब उस समय थोड़ा कम मात्रा में होती थी। इंसान जो है ना, मतलब एक तरह का पागल है। भगवान ने एक इंसान का रूप दिया कि भाई तू इंसान है, जानवर नहीं है। जानवरों की तरह ज़िंदगी जीना, अगर इंसान जिएगा ऐसी ज़िंदगी तो इंसान कहने लायक इंसान है ही नहीं, कोई भी इंसान है। क्योंकि गलत काम करना, कुछ भी गलत करना गलत ही माना जाएगा। जानवर है, जानवर को माफ़ किया जाता है, उसे यही बोला जाता है कि ये पशु है, पशु ने पशुता फैलाई है, या वो जानवर है तो जानवर को क्या समझ है। अगर इंसान होके हम कुछ ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ गलत है, तो फिर हमें इंसान का जीवन मिलने का फ़ायदा क्या है। तो किसी पर भी कुछ भी आरोप लग रहे हैं, किसी चाहे महिला, भाई इज्जत
अगर जिस इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होगी ना, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, इज्जत सबकी एक जैसी होती है। तो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि कोई महिला किसी पर पुरुष पर आरोप लगा रही है, कोई पुरुष किसी पर महिला पर आरोप लगा रहा है। कितनी गलतियां मतलब लोग करे जा रहे फिर भी सुधर नहीं रहे। तो जो गलत करने के बाद झुकता नहीं है, जिसे शर्म नहीं आती ना, वो महाबेशरम, महामूर्ख, वो महापाखंडी है। अगर जिसने एक बार गलती कर दी है, गलती करने के बाद उसे एहसास हो गया कि बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो हो गई गलती, अब क्या कर सकते हो उसके लिए। लेकिन दोबारा गलती करके फिर किसी दूसरे को परेशान करना, किसी तीसरे को परेशान करना, किसी चौथे को परेशान करना, ये क्या पशुता है। तो सोशल मीडिया पर हम जब से जुड़े हैं, हमने बहुत से ऐसे लोगों का यहाँ पर देखा है कि किसी दूसरे की वजह से कोई आत्महत्या कर दे रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के चले जा रहा है। भाई ये क्या है। तो इसी तरह अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इसी तरह अभी एक ने कमेंट किया है ऐसा ही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर मेरा ये वीडियो लास्ट वीडियो हो सकता है और मैं जो है मतलब ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ, इसका जो है गुनहगार, अगर मैंने ऐसा कदम उठाया तो इसका जो गुनहगार होगा फलाना होगा, ये होगा, अल्लाह होगा करके ना। तो बताओ, देखो, अगर किसी दूसरे की वजह से आप अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे हो, चाहे कोई भी है ना, गलती किसकी है क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसे आपसे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसकी वजह से अगर आप अपना जीवन समाप्त करने जा रहे हो, तो भाई ऐसी गलती पहली बार करी क्यों। अगर गलती करी है तो वहाँ पर थम जाओ, रुक जाओ, आगे वो गलती को दोहराओ मत। और फिर सोशल मीडिया पे ये चीज़ आप बोल रहे हो, ये चीज़ फिर वीडियो डाल रहे हो, ये काम करना कोई आसान बात नहीं है। अगर ये काम आप कर भी रहे हो तो आप तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपके पीछे जो आपको जानने वाले हैं या फिर आपको के रिश्ते में कुछ लगते हैं या जो भी है, मतलब उन पे क्या बीतेगी, उन पे क्या असर पड़ेगा, आप ये भी सोच रहे हैं। यहाँ पर फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया, अनाप शनाप कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी कह दिया, इसके लिए आप फेमस हो गए। ये दुनिया है, मतलब ये है कि एक परिवार में भी सब लोग जैसे नहीं होते। अगर मान लिया परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों की एक जैसा मत नहीं होगा, सब अलग अलग मत के होंगे। अगर माँ के 4 बच्चे हैं तो माँ के लिए भले ही चारों बच्चे एक जैसे ही हैं, लेकिन 4 बच्चों में अंतर हो सकता है माँ के लिए। कोई माँ को बहुत प्यार करेगा, थोड़ी कम करेगा, कोई थोड़ी माँ को उल्टा जवाब देगा, कोई अब माँ की बात मानेगा ही नहीं। तो उसी तरह सोशल मीडिया पर ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग हमें अच्छा ही बोल रहे हैं, हमारा जो हम बोल रहे हैं उसे अच्छा ही बता रहे। हो सकता है सामने वाले को हमसे भी अच्छा सा बोलना आता है, या उसे हमसे ज़्यादा जानकारी है, या वो हमसे ज़्यादा जानता है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाला कुछ जानता ही नहीं है। सब जानते हैं। आजकल देखो 2 साल के बच्चे के पास में मोबाइल है, वो मोबाइल चलाता, वो परफेक्ट है, हमसे भी मोबाइल चलाने में परफेक्ट है। तो हम किसी को कम ना आके ये नहीं सोचे कि ये कम है, हम इससे ज़्यादा हैं। फेमस होने के लिए कुछ भी उल्लंघन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे महिला पुरुष दोनों है, इज्जत सबकी बराबर है। भाई महिला हैं, एक महिला को देख के अगर दूसरी महिला को शर्म आए ना तो अच्छा नहीं है ये। और पुरुष भी कम नहीं है आजकल। पुरुष देखो कैसा ज़माना आ गया, समझ ही नहीं आ रही है। भाई पुरुष बन रहे हैं अब महिला, और महिला बनने जा रही है पुरुष। क्या हो गया है इस दुनिया को, क्या हो रहा है ये है। पता है कि आजकल आप रास्ते पर चल रहे हो, अगर आपसे कुछ ऐसी बातें हो रही है, फट से आपकी वीडियो बनाने वाले 1000 हो जाएंगे, आपको रोकने वाले एक भी नहीं होगा वहाँ पर कि बहन या भाई ये गलत हो रहा है, तू चुप हो जा, थम जा, कहने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आपकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालने वाले हज़ारों खड़े हो जाएंगे वहाँ पर। चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप सुख में हैं, चाहे आप हंसी मजाक कर रहे हैं, चाहे आप ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो बनाने वाले हज़ारों वहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे शादी ब्याह में कहीं भी, अब जो है लाइफ ऐसी कठिन हो गई है कि सतर्क रहने का ज़माना आ गया, सतर्क होके। और दूसरी बात यह है कि आप किसी से कुछ बोल रहे हो ना, ये मत सोच रहा कि हम जो बोल रहे हैं ये बात हमारी कहीं नहीं पहुंचेगी। तुरंत सेकंड नहीं लगेंगे, सेकंड उस बात को 1000 लोगों में बांटने के लिए। ये मेहरबानी है मोबाइल की। और दूसरा, लोगों को जो चुगलखोर होते हैं ना, चुगलखोर, जिनको चुगली करने की आदत होती है, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसकी, उसकी चुगली उसकी,
तो ये चुगली तो पहले से भी होती थी, लेकिन ये होता है ना, जब तक चुगली करनी होती है तब तो वो 2-4 दिन हो जाते थे, वो भूल भी जाता था उस बात को। अब क्या है, कोई कुछ बात बोल रहा है तो वो उससे हो सकता है उसने 2-4 बातें ऐसी बोल दी हों कि सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन उसमें 50 बातें मसाला लगाए जाएंगे, वो 50 बातें जो है 100 लोगों को सुनाई जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि भैया कुछ बोलो भी मत, मौन रहो, जो सामने वाला जिसको जो समझना है समझे। अगर हम किसी से गलत बोलेंगे ही नहीं, हम किसी के सामने कुछ गलत प्रदर्शन करेंगे ही नहीं, कुछ ऐसा कहेंगे नहीं, तो हमें कहने वाला कैसे बोल देगा। अगर कोई झूठ झाट ऐसा बोल भी रहा है, हमें उस बात का बुरा भी नहीं लगेगा कि हमने वो बात कही नहीं, हमने वो चीज़ करा ही नहीं, तो हमें बुरा किस बात का लगना। तो मतलब यह है कि सोशल मीडिया से आजकल बचना है, किसी इधर उधर की बात करने से बचना है, लोगों से, जो लोग ना इधर की बात उधर, और ख़ासकर उनसे सावधान रहें जो आपको कुरेद के ना कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, आपके अंदर की मतलब जो भड़ास होती है उसको सुनना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। सबसे अच्छा है भैया अकेले रहो, तब भी कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, बस सबके लिए सुख की कामना, सबका मंगल हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ताकि जो इस तरह की ये जो खिलवाड़ हो रहे लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, चाहे ऑन कैमरा चाहे ऑफ कैमरा, ये चीज़ें ना हों। ये मोबाइल ने, सच में बता रही हूँ, सबकी ज़िंदगी ऐसी तहस नहस करी ना, घर में लोगों को भिड़ा दिया आपस में। घर में लोग भीड़ क्यों रहे हैं बताती हूँ, आप लोगों को भी पता ही है, बताने की क्या बात है। जैसे मान लिया घर में 4 लोग हैं, अब चारों लोग जो है मोबाइल पर लगे हुए हैं, एक रसोई बना रहा है, ठीक है। अब रसोई बनाने वाली महिला बोलेगी अपने बच्चों को खाना खा लो, पापा को बोलेंगे खाना खा लो, वो मोबाइल मतलब सुनने को राज़ी नहीं है, हूँ करते जाएंगे, खाना बन के तैयार भी हो जाएगा, वो परोस भी देगी, खाने के लिए उनसे विनती करेगी भैया खा लो, खाओ खाना ठंडा हो जाएगा, फिर चिल्लाएंगे। मतलब ये यहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और फिर कॉल करने के लिए घंटों बात करते, भाई किसी से घंटों बात करके मिलता क्या है बताओ, इतना क्या बिजनेस चल रहा है कि घंटों बातें कर रहे, क्या बातें करनी रोज़ किसी से, क्या ठीक है हाल चाल पूछ लो, किसी को बीमारी है मान लिया रोज़ फ़ोन करने की, कर लो फ़ोन, कोई बात नहीं, हाल चाल पूछा, बात ख़त्म। ये थोड़ी कि अड़ोसी कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, वो कैसा है, अलाना कैसा है, फलाना कैसा है, ठीक रहे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन किसी के बारे में जानकारी मतलब बोलना, कुछ कहना, ये ठीक नहीं है।